हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो जो होने वाला है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और बीच में आई बी गिविंग अ बोनस टिप टू, स्पेशली जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। दिस इज़ फॉर पीपल जिनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करूँगी जो आप कर देते हो अनजाने अनजाने, और उसकी वजह से आपके बहुत मार्क्स कम हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात है ना यार, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आई हैव सीन एंड आई एम सीइंग कि बहुत बच्चे सोते नहीं है प्रॉपर। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब क्या होगा ना कि आपको टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस के मारे और नींद कम आएगी, या तो बहुत नींद आएगी या तो बहुत कम नींद आएगी। और एक आपका ये व्यू होता है कि यार ज़्यादा सोएंगे तो पढ़ेंगे कब, 1 घंटे में हम इतना रिवाइज कर लेते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। प्लीज़ सो जाइएगा प्रॉपर, एटलीस्ट 6 आवर्स तो सोना ही है। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं ना तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा, और थियरी सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं सीए में। अगर माइंड काम नहीं करेगा तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, फिर लिखोगे क्या एग्ज़ाम में। ठीक है। और दूसरा एक चीज़ होता है ना, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो बैक पेन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप एग्जाम में बैठ नहीं पाते हो, इतना दर्द होता है आपका बैक। तो एग्जाम की डेज में 6 आवर्स सोना ही सोना है कैसे भी करके। अगर वो आप 3 घंटे ही अच्छे से नहीं दे पाए तो इतने जो मेहनत कर रहे हो उतने पहले से सब बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा 6 घंटे सो लें, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कहते, उसको खुद पे इन्वेस्ट करना ही कहते हैं। सेकेंड इज, इस समय तबीयत बहुत लोगों की ख़राब हो रही है, मौसम ऐसा हो गया, ठंड अचानक, मतलब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। तो प्लीज़ आप आइसक्रीम, जंक फूड ये सब बंद कर दीजिएगा। ईट हेल्दी और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, तबीयत ख़राब नहीं करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अब एग्ज़ाम के बारे में कुछ कहते हैं। वॉच एग्ज़ाम में पहन के ही जाना है ताकि आपको टाइम का पता चले। 2 कैलकुलेटर्स अपने साथ कैरी कीजिएगा, थ्योरी एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर रख लीजिएगा इन केस कुछ पैसा आपको काम पड़ जाए। देन ब्लैक पेन कौन सी यूज़ करनी है, बहुत सिली सी पॉइंट लगेगी लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन से ब्लैक पेन से लिखना है, या आप किसी भी पेन से लिख लेते थे, प्लीज़ डिसाइड अ पर्टिकुलर पेन। मेरे केस में मैंने पेंटोनिक यूज़ की हुई थी, लिंक की पेंटोनिक आती है। देन एग्ज़ाम देने के बाद कोई डिस्कशन नहीं करना है फ्रेंड्स, हम अभी बता रहे हैं, बिकॉज 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अभी दिमाग में आप सेट कर लो कि एग्ज़ाम दे के मेरे को आ जाना है। जो पेपर भी है ना, क्वेश्चन पेपर, उसको कहीं फेंक देना है या अंदर अलमारी के रख देना है, और कोई डिस्कशन नहीं करना। जो हो गया सो हो गया, आपको चेंज तो कर नहीं सकते ना आप एग्ज़ाम जब दे देते हो। तो वो चीज़ अभी से माइंड में रखे रहो। और एग्ज़ाम टाइम में जब आपको वो 15 मिनट्स मिलते हैं, उसके अंदर कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो कतई रीड नहीं करना है। वाई? बिकॉज वो क्वेश्चन तो देना ही देना है ना, चूज़ करने पे फोकस करो, क्यों वेस्ट करने 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स में क्वेश्चंस चूज़ कर लो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दूसरे करने हैं, ऑप्शंस वाले जो हैं। और रीड अच्छे से कर ले, और प्लीज़ जॉट डाउन कर ले पॉइंट्स। अगर आपको तुरंत तुरंत याद आएगा वो चीज़, आपको ना जो चीज़ आप क्वेश्चन रीड करते हो उसके आंसर आपको तुरंत याद आते हैं, इसका ये आंसर है, वो चीज़ आप पेंसिल से लिख दो। ध्यान देना कि एग्जामिनर डांट ना दे, क्योंकि वो भी ध्यान रखना है आपको, तो वो लिख लेना। और एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी रिकॉल करने में, वो काम कर लेना। और 15 मिनट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 1 जब आप अटैम्प्ट करो तब रीड करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट कि क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD टेढ़े मेढ़े लिख सकते हैं, मतलब 2A अभी कर दिया फिर 2C 3B, ऐसे मत करना। सीरीज में पार्ट्स करना। आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 पहले किया, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में, दैट इज़ ओके। बट क्वेश्चन नंबर अगर 3 पहले करो तो 3A देन 3B देन 3C। अगर आप 3C फिर 3A ऐसे करते हो ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्वेश्चन फिर जंप करना होता है, ये सब एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट थोड़ा हो ही गया ना। तो वो काम क्यों करना, सीरीज में करो। अगर आपको नहीं आता है कोई पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पेज छोड़ दो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप कर लेना। जो भी क्वेश्चन नहीं आता 1-2 पेज छोड़ दो, जितना आपको लगता है उसके लिए छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ जाओ, पेज की तो कमी नहीं है। हाँ, एक चीज़, सारे बच्चे बहुत सटा सटा के बहुत बच्चे आंसर्स लिखते हैं। यार ICI को आपने एग्ज़ाम फ़ी पे की है तो आप आंसर शीट ले सकते हो, तो खुला खुला अच्छे से क्लीनली लिखो। हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आंसर शीट्स लेते थे, हमेशा सप्लीमेंट्स आती थी मेरी। तो आप अच्छे से क्लियरली लिखो, इतना सटा सटा के लाइंस बिना छोड़े, बिना स्पेस छोड़े वैसे मत लिखो, सफाई से लिखो, समझ आना चाहिए। देन शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने एग्जाम में। जब जैसे असेसमेंट ईयर का AY या प्रीवियस ईयर का PY, इतना आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन PGBP लिख देना या CG लिख देना, ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म्स ना करना, कोई भी सब्जेक्ट हो कि इसमें भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिए। डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में लिखना, प्रॉपर रुपीज़ लिखना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। देन पेपर लेंदी आने वाला है, अकाउंट्स वगैरह का तो लेंदी आता है, टैक्स का भी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, टेंशन ना लो। एंड स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करनी है, ये नहीं कि भी 3 घंटे आराम से करते हैं, वैसा कुछ नहीं। देन लेट्स टॉक अबाउट द बोनस पॉइंट।
एडवांस अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के लिए मेरे केस में तो ऐसा ही था कि ना एमटीपी से क्वेश्चंस आ गए थे। जो एमटीपी इस बार का था उसी में से एक सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था, शायद फिगर भी नहीं चेंज थी, मेरे को उतना ध्यान नहीं। तो प्लीज़ एमटीपी इन सारे सब्जेक्ट्स के एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स के स्पेसिफिकली तो कर ही लीजिएगा, 1 भी 2 भी, एमटीपी 1 एमटीपी 2 दोनों ही, ठीक है। एंड एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया तो इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या पता आ ही जाए, आईसीआर लिख के तो नहीं दे रहा ना कि मैं पिछले अटेम्प्ट में ये नहीं पूछा था तो मैं इस बार भी नहीं इस बार पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया था इस बार नहीं पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है तो भी आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, इनडायरेक्ट वे में वो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देन लास्ट अटेम्प्ट वाला मैंने बता दिया। अब एक रिवीजन वाली पॉइंट है कि रिवीजन, आप रिवीजन क्या किसको कह रहे हो कि आप रीड कर रहे हो थ्योरी सब्जेक्ट्स को, यार वैसे रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है आप रिकॉल करो, क्योंकि चीज़ें याद आनी चाहिए। आप रीड करके जाओगे तो नहीं याद रहेगा, तो आप रिकॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करो, पढ़ो याद करो, हाँ मैंने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी इस काम पे ध्यान दो, मैराथन वगैरह पे नहीं, अपने से खुद रिकॉल करने की कोशिश करो। और एंड में आई वुड लाइक टू फर्स्ट से कि अभी मैंने बहुत वीडियोस बना दी हैं स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, उन सब का लिंक मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको कोई हेल्पफुल वीडियो मिल सकती है तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से लिंक के थ्रू आप वीडियोस देख सकते हो। दूसरा, अब एग्ज़ाम आने वाला है, 6 महीने 7 महीने जब से भी आप पढ़ रहे थे वो पूरा पीरियड जा चुका है, बस कुछ 15-20 दिन बचे हैं यार, अब दे देते हैं ना। 6 महीने हो गए, अब अपना 15-20 दिन देना है, अच्छे से दे देते हैं एंड इस बार ही पास हो जाते हैं, राइट। क्लियर द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, and please share, like and subscribe this channel.